थक गया, बाप का कहना नहीं मानता, माँ भी तकलीफ में, बाप भी तकलीफ में, तो ऐसा शख्स उसकी नमाजें भी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, उसका जलसा भी कबूल नहीं, उसका रुपये देना लेना नारा कुछ भी काबिल कबूल नहीं। और ये मेरी बात थोड़ी है, नबी की बात है। नबी ने फरमाया सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। आक़ आनी अल-आक़ लिवालिदैन। आज बड़ा फैशन निकाल लिया हमने, थोड़ी सी तारीफ करी और सब कूदते कूदते तड़पते तड़पते निकलते जा रहे। लेकिन माँ और बाप को, अब पहला सबक क्या है तुम्हारे सबके लिए बच्चों? पहला सबक क्या बोलो? माँ बाप को देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? अगर माँ बाप राजी है तो नबी भी राजी, खुदा भी राजी। अब अगर माँ बाप राजी हो तो मेरे हाथ चूमो, उलमा को दो जलसे कराओ, नमाज पढ़ो, सारे काम करो। माँ बाप राजी है तो तुम्हारा कदम कदम पे काबिल कबूल काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक समझ में आई बात? एक मसला और बता दो, उलमा बैठे हुए, ये बात समझ में आ गई, साफ क्लियर? अब दूसरी बात सुनो। मैं आया तो बड़े लोगों ने हाथ चूम के सैयद साहब है, आले रसूल है, कुछ बात तो चूमते चूमते नाक रगड़ देता है। ये सोचते कोई पीर आ गया, कोई मियाँ आ गया तो कपड़े छीन लेते, ऐसे बस बात मियाँ के हाथ लग जाए, चाहे वो मियाँ गुंडा ही क्यों ना हो। सही बता रहे हैं, बात मियाँ भी अल्लाह माफ फरमाए बड़ी पिटाई होगी इस मियाँ की बिजा। कम बखत ना नमाज पढ़ता, समझे, और औरतों से हाथ पांव दबा रहा, हाथ पांव औरतों ने गोश्त दबाते दबाते पुलपुला कर दिया साहब। मेरा मशवरा, अगर ऐसा कोई मियाँ हो ना तो अब उसका पांव हाथ मत दबाओ, 3-4 बहनें मिलकर उसका गला दबा दो, जो उसका काम तमाम ही हो जाए। अरे सोचने की बात, मुरीदा को पीर से पर्दा है, पर्दा। अगर कोई मुरीदा और पीर में अगर निकाह हो तो निकाह जायज है, और जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा है, पर्दा। एक लड़की गई अपना पूरा बुर्का पहने, वो मुरीद होने, तो वो मियाँ डकैत बोला चेहरा खोल, तो बोली नहीं मैंने तो तकरीर सुनी है सैयद साहब की और लोगों की, पीर से पर्दा पर्दा। ये कम बखत बोला बेटी एक बात बता, जब मैं तुझे यही नहीं पहचानूंगा तो हश्र के मैदान में कैसे पहचानूंगा? कहां से लाया ये डकैत निकाल के? बोला जब मैं यही नहीं पहचानूंगा तो हश्र के मैदान में कहां से पहचानूंगा? मुझे पता चला, मैंने कहा ये तेरी आंखें फोड़ दी जाएंगी, जब तेरी रूह निकल जाएगी तो ये आंखें यही खत्म। वहां तो ईमान की और अमल की और रूहानियत की ताकत पर तेरी आंखों की रोशनी होगी। तो पहचानने की बात करता, तो समझ में आ रही है बात? अब सुनो, हजारों मुझ जैसे मौलाना, बड़े बड़े पीर, हजारों बड़े बड़े पीर यहां एक तरफ लाइन में खड़े हो, एक नहीं हजारों, और तुम्हारी माँ और बाप यहां लाइन में खड़े हो, सिर्फ 2 माँ बाप, और ये हजारों पीर इधर लाइन में खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो तुमसे, और तुम्हारे लिए ये हजारों पीर सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे। ये हजारों पीर सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, थक जाएंगे, मगर एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक के माँ बाप नाराज है। मैं बिल्कुल एकदम क्लियर बोल रहा हूं, क्लियर, ताकि एक एक चीज समझ में। बहुत शानदार पढ़ा इन्होंने, हुसैनी साहब ने बहुत प्यारा पढ़ा, लाजवाब। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, माँ बाप को तो छोड़ के चल दिए। एक नौजवान ना
नई नई शादी हुई, तुम में से भी ऐसे होंगे, ये दिमाग है दिमाग। नई नई शादी हुई, अम्मा दैलान में बैठी थी और वो मैडम जो है, मैडम नई वाली, वो कमरे में बैठी थी। तो ये अड्डे पे से लाया 1 किलो सेब काली पन्नी में लपेट के यूं कर कैसे, और इसे ले जाना बीबी के लिए। इनने सोचा अम्मा बैठी है क्या करूं, तो इसने यहाँ बगल यहाँ कोक में दबाया खूब जोर से, चाहे हाथ फटे रहे, और टेढ़ा 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 सीधा बीबी के कमरे में जा रहा, अम्मा से छुपा के। इसका दिमाग देखो, नजरिया देखो, किससे छुपा रहा? अम्मा से। अम्मा तुम्हारे खाने से जल सकती है क्या? ईमानदारी से बताओ। पूरी दुनिया जल सकती है, मगर माँ वो चीज है जो अपने बेटे के खाने से कभी जल नहीं सकती। माँ ही का ये ऐसा रिश्ता है जो अपने बेटे के खाने से कभी नहीं जल सकती। बुजुर्गों ने कहा है कि माँ देखे पेट और बीबी देखे जेब। ये बुजुर्गों ने यही बात कही। अल्लाह अल्लाह सुनो, आगे बढ़ो। मर्द और औरतें, कुछ मेरी बहनें भी दरवाजों पे बैठी, ठीक है, वो भी सुने। मर्दों के चचा, ताऊ, मामू, खालू, फूफा, भैये, भतीजे, ये सब होते। अच्छा, औरतों के भी ऐसे रिश्तेदार होते। अब ये पूछो, इस्लाम से तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है ना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक चचा का है, ताऊ का है, मामू का है, खालू का है, भाई का है, बीबी का है, बच्चों का, किसका है? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? इस्लाम से पूछो। मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? हाँ। और औरतों के भी रिश्तेदार हैं। इस्लाम से पूछो, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बता दूं? इस्लाम ये कहता, नौजवानों सुनो, बच्चों सुनो, कमेटी वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कमेटी नाम बड़ा प्यारा तुम्हारा, तुमने ये काम किया, अल्लाह कबूल फरमाए, मगर दिल की तख्ती पे नोट करके जाना, प्यारे सुन लो। अल्लाह अल्लाह सुनने की बात ये है कि मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है? उसके चचा का, मामू का, खालू का, ताऊ का, नहीं नहीं, बीबी का, नहीं नहीं, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। अब तुम कमाने जाओ बंबई, दिल्ली, बीबी से देखो मीठी मीठी बातें चल रही, अम्मा से 1 हफ्ता हो गया बात ही नहीं करी। बीबी से क्या खाया तुमने, क्या पिया तुमने, कौन से कलर के कपड़े पहने हो, खूब बातें चल रही हैं। और अम्मा से 8-8 दिन हो गए। अम्मा बहू से पूछ रही है, बेटा बेटा लड़के का फोन आया था क्या? कभी अगर इस बहू का मूड ठीक हुआ तो बता दे, नहीं हुआ चल बढ़िया, आता होगा, मूड के ऊपर है भाई। तो सबसे ज्यादा हक मर्दों पर उसकी माँ और बाप का है। किसका बोलो? अब हक तलफी करोगे तो पकड़े जाओगे। समझ में आ रही? औरतें भी सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? उसकी माँ का नहीं है, बाप का नहीं है, चचा का नहीं है, ताऊ का नहीं है, खालू का नहीं है, मामू का नहीं है। औरतों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। मगर हक की बात कर रहा हूं, कई बच्चों की अम्मा हो गई, कहना भी मैं कई वालों का मांग रही है। इसी वजह से घर में लड़ाई चल रही हैं। कुछ बच्ची ऐसी हैं, मेरी बहनें कुछ ऐसी, कई बच्चों की अम्मा हो गए, रिमोट वही मैं के वालों के हाथ में, जैसे वो चला रहे वैसे ही चल रही है। कुछ पूछा ये काम कर, आड़ में गई, मैं ये काम कर लूं, हाँ हो गया जाओ। ये मामला इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे घरों में इस्लाम पहुंचे। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से तुमने ये काम किया, रुपए 2 रुपए 10 रुपए भी। और आदमी ना अच्छा अगर कोई काम करने लगे ना तो 10 आदमी टांग खींचने वाले खाली मूली हो जाए।
और सियासत, मुझे तुम्हारे गांव का तो पता नहीं, अक्सर मुसलमानों के गांव सियासत की सीन नहीं जानता, सियासत का एक कायदा नहीं जानता, मगर टांग अड़ा रहेगा मस्जिद के काम में भी, मस्जिद मदरसे के काम में भी, और जलसे में भी, तीनों कामों में यूं रगड़ा डाले फिर रहा, यूं रगड़ा। 10 रुपए अगर मस्जिद में चंदे का देगा तो इंतजार करे, यार इमाम साहब ने मेरा नाम नहीं बोला यार, और अगर बोल दिया तब तो कहे यार इमाम साहब बढ़िया आदमी है, नहीं बोला तो लड़ाई झगड़े वाले। यार ऐसे इमाम के पीछे कहीं नमाज होती है? ये है मुफ्ती, एक नाम ना आने की बिना पर यार मर गए नाम के चक्कर में। कब तक नाम करते रहोगे, कब तक? अब आगे बढ़ो, ये दिल का मैल ना, मैल, हसद, कीना, बगावत निकाल के फेंक दो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, अपने ही फेफड़े खराब होते हैं, अपने कलेजी, फेफड़े, गुर्दे अंदर सड़ जाता है, सड़ा रखो ही क्यों? समझ में आ रही है बात? इतना मुझे तुम्हारे गांव का पता नहीं, मैं तो एक जर्नल तकरीर कर रही हूं। इतना हसद, पड़ोसी का मकान बन रहा है, इसे बुखार चढ़ रहा, नीयतें इतनी खराब, नीयतें इतनी खराब। बेटा मेरी तरफ तवज्जो, नीयतें इतनी खराब। पहले इतने इतने बड़े चक्रोट थे, काटते काटते आधा इसने काटा, आधा इतनी बड़ी मेंढ छोड़ी, इतनी बड़ी मेंढ, और अब भी फावड़ा टेढ़ा मार रहे हैं। कहां ले जाएगा इस जमीन को? अब भी फावड़ा टेढ़ा ही मार, धज्जीर रह गई, छोटी धज्जीर। हाँ जाओ उसे लताड़ के आओ, जाओ, बस एक बंदा काफी है। तवज्जो मेरी तरफ, दिमाग बता रहा हूं मैं, दिमाग। और क्या जहन है यार। पहले अगर पड़ोस में भैंस पलती थी ना, तो पड़ोस वालों को कभी कटोरा भर के दूध दे दिया, पूछो इन बुजुर्गों से, कभी गिलास भर के दे दिया, और अब भैंस अपनी पल रही हो, बरसीन हाजी जी का कट रहा। हाजी जी राख डालते डालते परेशान, और कह रहे हाजी जी बरसीन नहीं बढ़ता, तू बढ़ने दे तभी तो बढ़ेगा। रात के 4 बजे से किसी का गौला उतार लिया। अरे दिमाग को हो क्या गया? फिर कहते हम कामयाब नहीं होते, और इतना जलन, इतना हसद। और औरतों में तो आग लग जाए पेट में, आग आग। अगर किसी की लड़की का ना रिश्ता अगर अच्छी जगह हो गया, अंगारे देख गए पेट में, क्यों? उसकी लड़की का रिश्ता अच्छा हुआ ही क्यों? अब ये भोली भोली सीधी सज्जन बन के उसके घर पहुंच गई, सब पता है इसे, मगर पहुंची, बोली तुम्हारे कितने बच्चे? और इसे सब पता है कितने बच्चे, पूरी डिटेल निकाल के लाइए, पूरा बायोडाटा। बोली तुम्हारे कितने बच्चे? बोली 3। बेटा का? बोले बड़ा है बेटा। कहीं रिश्ता हो गया? और इसे पता भी है कहाँ हुआ, मगर फिर भी जाके बोले रिश्ता हो गया? बोले हाँ हो गया, उनके घर हुआ। अच्छा उनके घर, उनकी लड़की को दौरा पड़ता था, वो ठीक हो गई है क्या? घर बहुत अच्छा, कर लो, खाक अच्छा, तूने पहले ही रेड़ा मार दी तो एक दौरे से ही रिश्ता खत्म, एक दौरा पड़ता। और अब तो वैसे ही लड़के वाले अगर जिसकी 4-5 बीघे जमीन है, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो, आज मेरी तकरीर सुनो, सुबह को तबसरा करियो, अब तकरीर मेरी सुनो। लड़के वाले अगर जिसकी 7-8 बीघे जमीन है ना, तो वो आसमान पे खड़ा, उसकी अम्मा कह रही है झुमकी लूंगी इतनी बड़ी, और अब्बा ढूंढता फिर रहा बुलेट कहां मिलेगी, बुलेट। और अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहे, कुबड़े। इसका कूला जा रहा है इधर कुबड़े का, इससे ये पूछो सीट तो यहां, कूला तेरा वहां, काय पे रखेगा? बुलेट मांग रहा है ये कुबड़ा। इनसे कहियो मस्जिद के गेट में भीख मांग लो, भीख। यार हद हो गई, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। बोलो, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मगर मेरी बातें उन लोगों को बहुत बुरी लगती होंगी, किन लोगों को जो मांगते हैं, समझे? उन लोगों को बहुत, मगर लगे मुझे नाम तो पता नहीं जो मैं नाम ले रहा हूं, इसलिए सुधरना चाहिए।
अल्लाह अल्लाह सुनो, आगे चलो, आगे बढ़ो। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बात बताऊं, शौहर की, मेरी बहनें सुने, शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। अब बताओ, इजाजत की बातें कर रहे हैं, मेरी तरफ देखो, मोटरसाइकिल है, वो कुछ और नहीं है, समझ रहे? अब वो जिसको जितना सुनना है वो उतना सुनेगा। मैंने तो पहले कह दिया, समझ रहे? जिसको